उसे घर लाया गया। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है और इस सेंटेंस को आप बनाएंगे He was brought home। यहां पर अगर आप ध्यान दें, पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में हेल्पिंग वर्ब होती है was या were, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है he, उसके साथ आप यूज करते हैं was, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लाने को कहते हैं bring की थर्ड फॉर्म ब्रॉट का यूज करते हैं। कई बार स्टूडेंट्स से पूछते हैं कि टू का यूज यहाँ पर करना चाहिए या नहीं, ब्रॉट टू होम। तो अगर आप करते हैं तो गलत नहीं है, लेकिन ब्रॉट होम इसी तरह से नेटिव्स यूज करते हैं और इसी को अपनी प्रैक्टिस में आपको लाना है। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे 2 मिनट दिए गए थे। पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है पैसिव वॉइस में और इस सेंटेंस को आप बनाएंगे आई हैड बीन गिवन 2 मिनट्स। ये लोग तुमसे कब मिले। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस व्हेन डिड दीज पीपल मीट यू। मैं अक्सर तुम्हारे घर आता था। आता था, ता ते ती के साथ था थे थी का यूज, और यहां पर आना एक एक्शन वर्ब है। इस सेंटेंस को आप बनाते हैं यूज्ड टू मॉडल के साथ और सेंटेंस बनेगा आई यूज्ड टू ऑफन कम योर होम। तुम लोगों को पैसे नहीं दिए जा सकते। सकता के लिए आप कैन मॉडल का यूज करते हैं और ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है यू पीपल कांट बी गिवन मनी। या फिर इस सेंटेंस को आप बना सकते हैं मनी कांट बी गिवन टू यू पीपल। उसने बच्चों को बैठने दिया था। ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है और लेट का यहां पर यूज होगा दिया था। किसी काम को करने देने के लिए लेट का यूज किया जाता है। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दिया है इसके कॉन्सेप्ट वीडियो का। अगर आपने ना देखा हो तो उस वीडियो लेक्चर को आप देख के इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। फिलहाल इस सेंटेंस को आप बनाएंगे ही हैड लेट चिल्ड्रन सिट। इस देश में दीपावली कब मनाई जाती है। ये एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का और इस सेंटेंस को आप बनाते हैं When is दिवाली सेलिब्रेटेड इन दिस कंट्री। दीपावली या दिवाली दोनों नाम से इस फेस्टिवल को जाना जाता है। तुम्हें किसके घर जाना है। देखिए सोचिए, किसी काम को करना है, जाने के काम को करना है, किस तरह का सेंटेंस है ये सेंटेंस है मॉडल का एक सेंटेंस। मॉडल हेल्पिंग वर्ब, कौन सी मॉडल हेल्पिंग वर्ब, हैज टू या हैव टू का यूज होता है। तो इस सेंटेंस को आप बनाएंगे हुज होम हैव यू टू गो। क्या तुम्हें ऐसा कहना चाहिए था। चाहिए था के लिए आप मॉडल हेल्पिंग वर्ब शुड हैव का यूज करते हैं और आप कहते हैं शुड यू हैव सेड सो। ऐसा के लिए सो का यूज। राम के भाई के पास क्या नहीं है। ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंसेस प्रेजेंट का सेकंड कैटेगरी का सेंटेंस है जिसके बारे में सिंपल सेंटेंसेस के वीडियो लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं। इस सेंटेंस को आप बनाएंगे व्हाट डज राम्स ब्रदर नॉट हैव। तुमसे मिले हुए कई साल हो गए हैं। इस सेंटेंस को अगर आप याद करें, इट के वीडियो लेक्चर में मैंने इस सेंटेंस को आपको बताया था। इट का यूज एक सब्जेक्ट की तरह किया जाता है और इस सेंटेंस को आप बनाएंगे इट हैज बीन मेनी इयर्स हैविंग मेट यू। तुमसे मिले हुए, हैविंग मेट यू, ये बात इट के वीडियो लेक्चर में डिटेल में समझाई जा चुकी है। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है। शायद वो स्कूल गया होगा। आप जानते हैं गया होगा या जा चुका होगा के लिए विल हैव का आप यूज करते हैं, लेकिन मॉडल के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ये बात बताई है कि विल हैव को माइट हैव या मे हैव में आप कन्वर्ट कर देते हैं जब वहां पर पॉसिबिलिटी की बात हो। जैसे कहा शायद गया होगा, तो ऐसे केस में सेंटेंस को आप बना सकते हैं ही माइट हैव गॉन टू स्कूल या फिर ही मे हैव गॉन टू स्कूल। लोग ऐसे क्यों होते हैं। इस सेंटेंस में ताते ती है तो कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, लेकिन अगर आप ध्यान दें इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को किए जाने के बारे में नहीं बताया गया। और आप जानते हैं कि टेंस के सेंटेंस वही होते हैं जिन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को किया जा रहा है या किया जाता है या किया जा चुका है, इस तरह की बात की गई हो। तो इस सेंटेंस को आप इस तरह से बनाएंगे Why are people so? Why are people? क्यों हैं लोग
सो ऐसे, लोग ऐसे क्यों हैं या लोग ऐसे क्यों होते हैं, बात बिल्कुल सेम है। उसने ऐसा कभी नहीं किया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कभी नहीं के लिए आप नेवर का यूज करते हैं, ही नेवर डिड सो। लोगों को घर जाना पड़ा यानी किसी काम को करना पड़ा, जाने के काम को करना पड़ा। यहां पर आप किस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे, यहां पर मोडल हेल्पिंग वर्ब हैड टू का यूज किया जाएगा, जैसा मैंने मोडल में आपको बताया था। और इस सेंटेंस को आप बनाएंगे पीपल हैड टू गो होम। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। जब तक आपको न पता हो कॉन्सेप्ट तब तक डिफिकल्ट लगता है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो सेंटेंस बहुत इजी है। तुमसे कोई शादी नहीं करना चाहेगा, वुड लाइक टू मॉडल का यूज यहां पर किया जाएगा और आप इस सेंटेंस को बनाते हैं नोबडी वुड लाइक टू मैरी यू। मोबाइल में क्या है, ये सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट में फर्स्ट कैटेगरी में, और सेंटेंस को बनाते हैं व्हाट इज देयर इन मोबाइल। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि देयर का यूज यहां पर क्यों किया, जबकि देयर का मतलब होता है वहां। लेकिन अगर आप ध्यान दें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए, अगर इस सेंटेंस को आप बनाते हैं व्हाट इज इन मोबाइल, क्या है मोबाइल में, तो सेंटेंस गलत नहीं है। लेकिन होता यह है कि अगर वहां पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, देखिए सबसे पहले WH फैमिली मेंबर व्हाट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, उसके बाद सब्जेक्ट तो है नहीं। तो जब सब्जेक्ट नहीं होता और सीधा प्रेपोजिशन इन से शुरुआत हुई है, तो किसी प्रेपोजिशन से अगर ऑब्जेक्टिव पार्ट की शुरुआत हो रही है तो ऐसे केस में देयर का यूज इंग्लिश में किया जाता है। इस बात को आपको नोट कर लेना है। कई जगह पे इस तरह से देयर का यूज आप देखेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। वो किसी और के सपनों में खोया हुआ था, वो खोया हुआ था। इस सेंटेंस में अगर आप देखें तो वो कोई काम नहीं कर रहा है, तो ये सिंपल सेंटेंस की फर्स्ट कैटेगरी का ऐसा सेंटेंस है जिसमें वर्ब तो है लेकिन सब्जेक्ट उस वर्ब को परफॉर्म नहीं कर रहा है। ये बात सिंपल सेंटेंसेस के वीडियो लेक्चर में आपको बताई जा चुकी है। इस सेंटेंस को आप बनाएंगे ही वॉज लॉस्ट, वो खोया हुआ था, इन समवन एल्सेस ड्रीम्स, किसी और के सपनों में। क्या तुम यहां सो पाओगे, ये विल बी एबल टू, ये मॉडल का यूज किया गया है। सेंटेंस को आप बनाएंगे विल यू बी एबल टू स्लीप हियर। उसके कितने भाई थे, ये सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस पास्ट में कैटेगरी नंबर 2 में इस बात को मैंने बताया था। हाउ मेनी ब्रदर्स डिड ही हैव। ज्यादा टीवी देखना आंखों के लिए ठीक नहीं है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है ज्यादा टीवी देखना, देखना तो एक वर्ब है यानी क्रिया है, तो यहां पर इसका यूज एज अ जेरेंड होगा सब्जेक्ट में। और आप इस सेंटेंस को बनाते हैं वॉचिंग टीवी अ लॉट इज नॉट गुड फॉर आईज। वो शायद मुझे याद कर रहा हो। अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से सोचें, वो शायद मुझे याद कर रहा हो यानी वो शायद मुझे याद कर रहा होगा। देखिए, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस जैसा है और यहां पर विल बी की जगह आप मे बी या माइट बी का यूज कर सकते हैं, यानी विल को मे या माइट में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि यहां पर शायद का यूज किया गया है। ये बात एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में मॉडल्स की प्लेलिस्ट में ये वीडियो है, इसमें मैंने आपको बताया था। इसे आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, इसका लिंक वहां पर दिया गया है। इस सेंटेंस को आप बनाते हैं ही माइट बी मिसिंग मी या फिर ही मे बी मिसिंग मी। उसने आने दिया, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और अगर आप ध्यान दें, आने देना, किसी काम को करने देना, यहां पर लेट का यूज होगा और सेंटेंस बनेगा ही लेट कम। बहुत ही टिपिकल सेंटेंस है, लेट के वीडियो लेक्चर में बताया जा चुका है। यहां पर अगर आप ध्यान दें, पास्ट इंडेफिनिट में लेट की सेकंड फॉर्म भी लेट होती है, तो मेन वर्ब है लेट और कम का यूज एज एन इन्फिनेटिव किया गया है ऑब्जेक्ट में। इन्फिनेटिव्स के इस कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसमें जेरेंड, पार्टिसिपल्स और इन्फिनेटिव्स का यूज किस तरह से ऑब्जेक्टिव पार्ट में किया जाता है, इस बात को मैंने वर्ब के वीडियो लेक्चर में भी आपको बताया है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वर्ब के वीडियो लेक्चर नंबर 2 में इस बात को मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स के डिफरेंस के बारे में समझाया था। शायद कल ओले पड़े,
यानी कुल मिलाकर सेंटेंस का जो सेंस है वो ये है कि शायद कल ओले पड़ेंगे, यानी भविष्य के बारे में बात हो रही है। तो ऐसे केस में ये फ्यूचर इंडेफिनिट कैटेगरी का सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पर चूंकि शायद का यूज किया गया है तो विल की जगह आप मे या माइट का यूज कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है, ओले पड़ना ये एक वर्ब है, हेल, HAIL, हेल, और इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है हेल्ड, हेल्ड। और हमेशा ध्यान रखें कि हेल और रेन, ओले पड़ना या बारिश होना या बारिश करना, इसके साथ हमेशा इट का यूज सब्जेक्ट की तरह किया जाता है। तो आप कहते हैं इट माइट हेल टुमारो या फिर इट मे हेल टुमारो। आज तुम्हारा चेहरा अच्छा लग रहा है। योर फेस इज लुकिंग गुड टुडे। तुम्हें देखने के बाद मुझे अच्छा लगा। Having seen you, I felt good. राम और सीता एक दूसरे के लिए ही बने हैं। राम एंड सीता आर मेंट फॉर ईच अदर। या फिर आप कह सकते हैं राम एंड सीता आर मेड फॉर ईच अदर। क्या तुम अंग्रेजी बोलना जानते हो? डू यू नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश? यूं तो इस सेंटेंस को अगर आप कहें डू यू नो इंग्लिश, ये भी कुछ गलत नहीं है, लेकिन इस सेंटेंस को हाउ टू फॉर्मेशन के साथ बनाया जाता है। और ये सेंटेंस इस तरह से अगर आप बनाएं, डू यू नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, ये सेंटेंस ज्यादा बेहतर और एडवांस लगता है। मैं दिन भर खेलता रहता था। आई यूज टू प्ले थ्रू आउट द डे। या फिर आप कह सकते हैं आई यूज टू प्ले द होल डे। ये पेन भारत में बना है। दिस पेन इज मेड इन इंडिया। तुम जब उसकी हालत देखोगे तो अपने आंसू नहीं रोक पाओगे। When you will see his plight, you won't be able to hold your emotions. यहां पर would और not का जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको आप won't या फिर wouldn't दोनों तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं। चाहे वो जो करे मैं साथ दूंगा। No matter what, I will stand by him. Stand by का यूज साथ देने के लिए किया जाता है। राम के पास पैसे नहीं है, अब राम क्या करे? इस सेंटेंस में जो दूसरा क्लॉज है, अब राम क्या करे, ये फॉर्मेशन का क्लॉज है और यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह ही डज या डू हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आप इस सेंटेंस को बनाते हैं राम डजंट हैव मनी, व्हाट डज ही डू नाउ? यूं तो इस तरह के सेंटेंस में अगर आप डज की जगह शेल का भी यूज करें, जैसे आप कहें कि राम डजंट हैव मनी, व्हाट शैल ही डू नाउ, तो यहां पर ये गलत नहीं होगा। तुम्हारी आवाज अच्छी लगी। योर वॉइस साउंडेड प्रिटी। यूं तो यहां पर आप इस तरह से भी कह सकते हैं योर वॉइस साउंडेड गुड। ये चश्मा चाइना में बना है। These spectacles are made in China. यहां पर अगर आप ध्यान दें, एक चश्मे की बात हुई, लेकिन उसके बावजूद जब हम स्पेक्टेकल्स कहते हैं, ये एक ऐसा वर्ड है जो कि हमेशा प्लूरल फॉर्म में आता है और इसके बाद आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होती है। खाना खाने के बाद मुझे जाना था। इस सेंटेंस में आप जानते हैं मुझे जाना था या मुझे जाना पड़ता था, इसके लिए आप हैड टू मॉडल का यूज करते हैं। तो देखिए सेंटेंस को आप किस तरह से बनाते हैं। आई हैड टू गो आफ्टर हैविंग फूड। या फिर आप कह सकते हैं हैविंग हैड द फूड, आई हैड टू गो। पैसा खर्च करने के लिए ही होता है। मनी इज टू स्पेंड। क्या तुम लिखना जानते थे? डिड यू नो हाउ टू राइट? मैं रात भर पढ़ता रहा। आई केप्ट ऑन रीडिंग होल नाइट। हम कहां सोएं? ऐसे सेंटेंस को अक्सर आपको बोलने की जरूरत पड़ती है कि हम कहां सोएं, कौन सी जगह है जहां पर हम सोएं। तो इस सेंटेंस को आप बनाते हैं वेयर डू वी स्लीप या फिर वेयर शैल वी स्लीप। मैं आंसू नहीं रोक पाया। आई कुड नॉट होल्ड टीयर्स। यह मोबाइल ऑस्ट्रेलिया में बना है। दिस मोबाइल इज मेड इन ऑस्ट्रेलिया। मैं कार चलाना नहीं जानता। आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव द कार। तुम्हारी आवाज से लगता है कि तुम्हें खांसी है। योर वॉइस सजेस्ट्स यू आर सफरिंग फ्रॉम कफ।
वो नाराज हो गया। He got angry, या फिर आप कह सकते हैं he got annoyed। मैं किसे पूछूं? ये सेंटेंस ऊ फॉर्मेशन का सेंटेंस है, जैसा कि लेसन नंबर 27 में बताया गया है। इस सेंटेंस को बनाने का तरीका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह होता है। Whom do I ask? सीता कंप्यूटर चलाना नहीं जानती थी। सीता didn't know how to operate a computer। यहाँ पर did not के कॉन्ट्रैक्शन को आप ध्यान रखिए, या तो आप didn't या फिर didn't दोनों तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं। मम्मी एक आध साल में ठीक हो जाएंगी। Mom will be fine in a year or so। यहाँ पर और so इसका यूज एक आध इस सेंस में किया जाता है। इस बात को एक सेपरेट वीडियो लेक्चर मैंने बताया भी था, और फिलहाल लेसन नंबर 27 में और सो के कॉन्सेप्ट में इस बात को बताया गया है। मैं वो नहीं जिसने तुम्हारे भाई को डांटा। आई एम नॉट द वन हु स्कॉल्डेड योर ब्रदर। तुम वो इंसान हो जिसे मैं चाहती हूं। यू आर द पर्सन हु आई लव। क्या मैं वहां जाऊं? डू आई गो देयर? वो खाना बनाना नहीं जानता। ही डजंट नो हाउ टू प्रिपेयर द फूड। दिल को कैसे मनाऊं? हाउ डू आई कन्विंस माई हार्ट? ये बात अच्छी लगती है। दिस साउंड्स गुड, या फिर आप कह सकते हैं इट साउंड्स गुड। बच्चे को ठंड लग गई थी। चाइल्ड हैड गॉट कोल्ड। तुम्हारा ये कहना कि मैं पागल हूं मुझे अच्छा नहीं लगा। योर सेइंग दैट आई वॉज मैड आई डिडंट लाइक। तुम्हारा मुझे डांटना ठीक नहीं था। योर स्कॉल्डिंग मी वॉज नॉट फेयर। राम का मुझे डांटना ठीक नहीं था। Ram's scolding me was not fair। पापा का मुझे पीटना ठीक नहीं था। Dad's beating me was unfair। यहां पर आप ध्यान दें, was not का कॉन्ट्रैक्शन wasn't आप यूज कर सकते हैं, और इसे दो तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, wasn't या wasn't। यानी लास्ट में जो ट आता है, चाहे तो उसे आप बोलें और चाहे तो आप उसे न बोलें। यह संगीत अच्छा लग रहा है। इस सेंटेंस को आप बना सकते हैं दिस म्यूजिक इज साउंडिंग गुड। लेकिन आप में से जो स्टूडेंट ये जानते हैं कि साउंड एक कॉपुलर वर्ब है, वो स्टूडेंट ये जानते होंगे कि कॉपुलर वर्ब्स के साथ नॉर्मली आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं किया जाता, और ऐसे केस में कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में सेंटेंस होने के बावजूद आप इस सेंटेंस को बनाते हैं दिस म्यूजिक साउंड्स गुड। लेकिन अगर आप आईएनजी का यूज करेंगे तो कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि यहां पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस तरह से इसे बोलिए दिस म्यूजिक साउंड्स गुड। लगता है तुम्हें मैं अच्छा नहीं लगा। सीम्स एज यू डिडंट लाइक मी। लगता है तुम पागल हो। सीम्स एज यू आर मैड। रोटी मम्मी ने बनाई थी। रोटी वॉज मेड बाय मॉम। यहां पर रोटी की जगह आप चपाती का भी यूज कर सकते हैं। मैं तुम्हें देखता रहूंगा। आई विल कीप ऑन वॉचिंग यू। यहां पर कीप ऑन फॉर्मेशन का यूज किया जाता है किसी काम को करते रहने के सेंस में। वो खाना पकाना क्यों नहीं जानती? Why does she not know how to cook the food? मैं घर पहुंचने वाला हूं। आई एम अबाउट टू रीच होम। ट्रेन आने वाली थी। ट्रेन वॉज अबाउट टू अराइव। मैं ये काम करने योग्य हूं। आई एम एबल टू डू दिस वर्क। या फिर मॉडल्स के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एबल टू की जगह आप कैन का भी यूज कर सकते हैं। आप कह सकते हैं आई कैन डू दिस वर्क। ये राम ने बनाया है। दिस इज मेड बाय राम। क्या तुम खेलना जानते हो?
डू यू नो हाउ टू प्ले? खिड़कियां लकड़ी की बनी हैं. विंडोज आर मेड ऑफ वुड. मैं इसी काम के लिए बना हूं. आई मेंट ओनली फॉर दिस. या फिर इस सेंटेंस को आप इस तरह से बना सकते हैं, आई एम मेड ओनली फॉर दिस. ये दरवाजा लोहे का है. दिस डोर इज मेड ऑफ आयरन. मैं नहीं गया. ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है. आई डिड नॉट गो. तुम कहां जाते हो? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस. वेयर डू यू गो? हम किस तरह आएंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. किस तरह आएंगे? किस तरह यानी कैसे आएंगे. हाउ विल वी कम. मैं कब तक तुम्हारा साथ दूंगा. ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और WH फैमिली मेंबर है कब तक. कब तक के लिए आप यूज करते हैं until when. और तुम्हारा साथ दूंगा, साथ देने के लिए देखिए किस तरह से सेंटेंस को बनाते हैं. until when will I stand by you. stand by इसका यूज साथ देना के लिए किया जाता है. रोहित की बहन कहां जा रही है? जा रही है. ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव है. कहां यहां पर WH फैमिली मेंबर है. कहां के लिए आप यूज करते हैं वेयर. वेयर इज रोहित सिस्टर गोइंग. वो किस शहर से आया था. ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव है. किस शहर से. फ्रॉम विच सिटी हैड ही कम. राम खेलता है. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है. राम प्लेज. वो लड़का ऐसा क्यों सोचता है. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस. व्हाई डज दैट बॉय थिंक सो. ये बच्चे कहां रहते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस. वेयर डू दीज चिल्ड्रन लिव. यहां पर आप चिल्ड्रन की जगह किड्स का भी यूज कर सकते हैं. किड्स मतलब ही होता है बच्चे. राकेश नहीं समझता. समझता. ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है. राकेश डज नॉट अंडरस्टैंड. घाव से खून निकल रहा है. ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है. निकल रहा. देखिए जब भी किसी लिक्विड के निकलने की बात होती है तो एक वर्ब यूज की जाती है ooze. OOZE और सेंटेंस बनेगा द ब्लड इज oozing फ्रॉम द वुंड. यहां पर मेरा सब्जेक्ट क्या है. मेरा सब्जेक्ट है खून, क्योंकि निकलने का काम कौन कर रहा है. खून. मैं पढ़ूंगा. ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है. आई विल स्टडी. अगर यहां पर कोई मुझे कहे कि आप किताब कब पढ़ोगे, तो वहां पर जब मैं कहता हूं मैं पढ़ूंगा तो किताब पढ़ने के लिए मैं रीड का यूज करूंगा. वो खिड़की से झांक रहा था. पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है. झांकने को कहते हैं पीप. ये बात वर्ब के वीडियो लेक्चर में मैंने बताई थी. और थ्रू द विंडो, यहां पर थ्रू का यूज से के लिए किया जाता है जब किसी चीज के आर पार देखने की या आर पार जाने की बात हो. ये बात थ्रू के वीडियो लेक्चर में, जो कि प्रेपोजिशंस की प्लेलिस्ट में है, उसमें मैंने आपको बताई भी है. बच्चे आ रहे होंगे. मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि जब कल मैं आपके घर आऊंगा तो बच्चे आ रहे होंगे, तो मैं फ्यूचर के बारे में जब बात करता हूं तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है. रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे. तो इसको मैं बनाऊंगा द चिल्ड्रन विल बी कमिंग. मैं शिमला अक्सर जाता हूं. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है. आई ऑफन गो टू शिमला. यहां पर अक्सर के लिए ऑफन का यूज आप करते हैं. वो खूब पढ़ता है. ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है. ही स्टडीज अ लॉट. वो कभी कभी मेरे घर आता है. ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है. कभी कभी के लिए समटाइम्स का आप यूज करते हैं. ही समटाइम्स कम्स माई होम. बस चली गई होगी, यानी बस जा चुकी होगी, यानी बस निकल गई होगी. फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है और आप इस सेंटेंस को बनाते हैं द बस विल हैव गॉन या फिर द बस विल हैव लेफ्ट. लेफ्ट मैंने क्यों कहा? लीव मतलब निकलना. लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट.
तुम कब तक यहाँ ठहरोगे? Until when will you stay here? ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और यहाँ पर WH फैमिली मेंबर है कब तक को कहते हैं until when। माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही होगी। अगर मैं फ्यूचर में ही बात कह रहा हूं कि जब मैं आपके घर आऊंगा तो माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही होगी, तो मैं कहूंगा द मदर विल बी फीडिंग हर चाइल्ड। हम बहुत देर तक सोते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, वी स्लीप टिल लेट। वो घर से नहीं आया है, यानी वो घर से नहीं आ चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, ही हैज नॉट कम फ्रॉम होम। वो अपने सपनों को साकार करेगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, साकार करना के लिए दो वर्ड्स आप यहां पर अच्छे यूज कर सकते हैं। आप कह सकते हैं ही विल मटीरियलाइज हिज ड्रीम्स, या फिर आप कह सकते हैं ही विल फुलफिल हिज ड्रीम्स। मैं किसके बारे में सोचता हूं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और WH फैमिली मेंबर है किसके बारे में। किसके बारे में के लिए आप यूज करते हैं अबाउट whom do I think। मैं और तुम किसके साथ खेल रहे थे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है इंटेरोगेटिव, किसके साथ के लिए आप यूज करते हैं with whom, तो आप कहेंगे with whom were I and you playing। हम वहां गए थे। पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, हम वहां गए थे यानी हम वहां जा चुके थे। चुका था, चुकी थी, चुके थे, तो आप इसे कहते हैं we had gone there। मेरा दोस्त कौन सी कार चला रहा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है इंटेरोगेटिव, which car is my friend driving। हमने टीवी में किसकी लड़ाई देखी? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है किसकी लड़ाई, whose fight। आप कहेंगे whose fight did we watch in television। हम राम को बिल्कुल नहीं जानते। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है we do not know Ram at all। ये टूटा हुआ दिल कुछ कह रहा है। यहां पर कुछ कह रहा है, रही है, रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है और मेरा सब्जेक्ट है ये टूटा हुआ दिल, क्योंकि कहने का काम कौन कर रहा है? ये टूटा हुआ दिल। तो इस सेंटेंस को मैं बनाता हूं, दिस ब्रोकन हार्ट इज सेइंग समथिंग। क्या वो स्कूल से आ गया होगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, विल ही हैव कम फ्रॉम स्कूल। तुम बहुत तेज दौड़ रहे थे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, यू वर रनिंग वेरी फास्ट। कौन जाएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस, हु विल गो। मैं अक्सर उसके घर जाता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, आई ऑफन गो टू हिज होम। सीमा आए दिन तुम्हें होमवर्क लिखने के लिए बुलाती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, आए दिन यानी अक्सर बुलाती है। सीमा ऑफन कॉल्स यू टू राइट हर होमवर्क। बच्चे सुबह से टीवी देख रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है क्योंकि यहां पर समय का जिक्र हुआ, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। किड्स हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। उसे किस पार्टी का साथ नहीं मिल रहा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, विच पार्टी सपोर्ट इज ही नॉट गेटिंग। या फिर इस सेंटेंस को एक और तरीके से आप बना सकते हैं, विच पार्टी इज नॉट सपोर्टिंग हिम। वो मोबाइल में क्या देख रहा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, व्हाट इज ही वॉचिंग इन मोबाइल। उसके पापा ने मुझसे बात करना पसंद क्यों नहीं किया? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव। व्हाई डिड हिज फादर नॉट लाइक टू टॉक टू मी। यहां पर देखिए सबसे पहले WH फैमिली मेंबर वाई, उसके बाद डिड, उसके बाद आपका सब्जेक्ट है उसके पापा, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट। राम मुश्किल से ही कभी मेरे घर आता है, यानी बहुत ही रेयरली कभी आता है, तो इसके लिए एक वर्ड सेल्डम का भी आप यूज करते हैं और आप कह सकते हैं राम सेल्डम कम्स माई होम।
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या ये बातें याद आएंगी तुम्हें, यानी कुल मिलाकर सेंटेंस है क्या तुम्हें ये बातें याद आएंगी। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है विल यू रिमेंबर दीज मोमेंट्स, या फिर यहां पर आप कह सकते हैं विल यू मिस दीज मोमेंट्स। हम सभी लोग उस नेता को पसंद नहीं करते। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस वी ऑल पीपल डोंट लाइक दैट लीडर। उसने देखने की कोशिश नहीं की। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है और यहां पर आप इसे बनाते हैं ही डिडंट ट्राई टू सी। यहां पर देखिए डिड और नॉट का जो कॉन्ट्रैक्शन है उसे आप डिडंट या डिडंट कह सकते हैं। वो अधिकतर सीता के साथ खेलता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, ही मोस्टली प्लेज विद सीता। अधिकतर के लिए मोस्टली का यूज किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस, उसने मेरे लिए कभी कुछ किया। मान लीजिए यहां पर एक क्वेश्चन मार्क लगा है, यानी कि प्रश्न पूछा गया है कि क्या उसने मेरे लिए कभी कुछ किया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है डिड ही एवर डू एनीथिंग फॉर मी। उसने कुछ नहीं किया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस ही डिड नॉट डू एनीथिंग। हम तुम्हारे साथ घूमने जाएंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है वी विल गो। वी विल गो का मतलब है हम जाएंगे। वी विल गो फॉर अ वॉक विद यू। राम उसे बहुत प्यार करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। आप इसे किस तरह से बनाएंगे, राम लव्स हर अ लॉट। अगर कोई वो लड़की है जिसे वो प्यार करता है तो हर। अगर वो कोई लड़का है जैसे छोटा भाई हो सकता है, आपके पापा हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, राम लव्स हिम अ लॉट। बहुत के लिए अ लॉट या वेरी मच का भी आप यूज कर सकते हैं। राम लव्स हिम वेरी मच। तुमने मेरा दिल दुखाया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है यू हैव हर्ट मी। दिल दुखाना को हर्ट कहते हैं। हर्ट की थर्ड फॉर्म भी हर्ट होती है। आंखें धोखा देती हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। यूं तो आप कह सकते हैं आईज चीट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट है आईज और उसके बाद धोखा देने को आप कहते हैं चीट, आईज चीट। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस यहां पर यूज होता है आईज आर डिसेप्टिव। क्या तुमने सभी को खाना परोस दिया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है हैव यू सर्व द फूड टू ऑल। मेरे साथ रहो, बी विद मी। अपने दोस्तों से बात करो, टॉक टू योर फ्रेंड्स। किसी दोस्त को मत छोड़ो, डोंट लीव एनी फ्रेंड। मेरे बारे में सोचो, थिंक अबाउट मी। मुझे तुम्हें कुछ बताने दो, लेट मी टेल यू समथिंग। इस परेशानी का हल निकालो, फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। मुझे देखने दो, लेट मी सी। नाक साफ करो, ब्लो द नोज। कभी कभी घर आया करो, कम होम समटाइम्स। उसे 1 इंच भी मत हिलने दो, डोंट लेट हिम मूव इवन एन इंच। हमेशा समय के पाबंद रहो, ऑलवेज बी पंक्चुअल। ऐसे चालाक आदमी से सावधान रहो, बिवेयर ऑफ सच अ क्लेवर मैन। अपनी कमीज के बटन बंद करो, बटन अप योर शर्ट। विवेक को उन लोगों से मत मिलने दो, डोंट लेट विवेक मीट दोज पीपल। काम से जी मत चुराओ। जी चुराना को आप कहते हैं शर्क और इस सेंटेंस को आप बनाते हैं डोंट शर्क द वर्क। उसे ढूंढने दो, लेट हिम सर्च।
या आप कह सकते हैं लेट हिम फाइंड आउट। उसे परेशान मत करो, डोंट बॉदर हिम। या फिर अगर कोई लड़की है तो आप कह सकते हैं डोंट बॉदर हर। अपनी कार यहां खड़ी मत करो, डोंट पार्क योर कार हियर। उसे ये मत करने दो, डोंट लेट हिम डू इट। या फिर लेट हिम नॉट डू इट। कभी कभी अपने माता पिता को देखने जाओ, समटाइम्स गो टू सी योर पेरेंट्स। उस लड़के के साथ ठहरो, स्टे विद दैट बॉय। गरीबों की मदद करो, हेल्प द पुअर। कई बार स्टूडेंट से पूछते हैं कि गरीबों की, जब हम कहते हैं गरीबों तो यहां पर ज्यादा गरीबों की बात होती है, तो आप पुअर की जगह पुअर्स क्यों नहीं कहते। लेकिन अगर आप यहां ध्यान दें इस सेंटेंस में, जब आप कहते हैं द पुअर तो द का यूज करके पूरी कम्युनिटी की आप बात करते हैं। सभी गरीब यानी द पुअर, और सभी रिच की अगर आप बात करेंगे तो आप कहेंगे द रिच। इस लड़की को यहां काम करने दो, लेट दिस गर्ल वर्क हियर। सभी कपड़े इस्त्री कर दो, इस्त्री यानी प्रेस कर दो, आयरन ऑल द क्लोथ्स। जिम्मेदारियों से जी मत चुराओ, डोंट शर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बाल बना लो, कोम द हेयर, COMB कोम। इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है कोम, यहां पर बी साइलेंट होता है। उन्हें जाने दो, लेट देम गो। थोड़ा पानी और मिला लो, एड अ लिटिल मोर वाटर। कृपया नमक पास करो, या आप कह सकते हैं कृपया नमक दे दो। इस बात को आपको कहना चाहिए पास द सॉल्ट प्लीज। समय देखो, लुक एट द टाइम। यहां मत उतरो, डोंट गेट ऑफ हियर। गेट ऑफ का यूज किसी वाहन से, किसी व्हीकल से उतरने के लिए किया जाता है, जैसे किसी कार से उतरना, बाइक से उतरना, ट्रेन से उतरना। इस तरह से गेट ऑफ का यूज आप करते हैं। हमें पढ़ने दो क्योंकि कल हमारा पेपर है, लेट अस स्टडी एज इट्स आवर पेपर टुमारो। यहां पर आप एज का यूज कर रहे हैं, एज की जगह आप बिकॉज का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये कंजंक्शन है जिसका यूज क्योंकि या चूंकि के लिए किया जाता है। मोमबत्ती बुझा दो, ब्लो आउट द कैंडल। सबको प्यार करो, जो कोई भी तुम्हारी जिंदगी में आए। लव एवरीवन हुएवर कम्स इन योर लाइफ। अपना हिसाब कर लो, क्लियर योर अकाउंट्स। नीले पेन से मत लिखिए, डोंट राइट विद ब्लू पेन। यहां से चले जाओ, गो अवे फ्रॉम हियर। इस कार से बाहर निकल जाओ, गेट आउट ऑफ दिस कार। खचपच मत लिखो, साफ साफ लिखो। डोंट स्क्रिबल, राइट लेजिबली। जल्दी ठीक हो जाइए, गेट वेल सून। मुद्दे पर आइए, कम टू द पॉइंट। अपने वादे से मत मुकरो, डोंट बैक आउट ऑफ योर प्रॉमिस। फर्श पर यहां वहां मत थूको, थूकने को स्पिट कहते हैं, आप कहेंगे डोंट स्पिट ऑन द फ्लोर हियर एंड देयर। खूब मुस्कुराओ, स्माइल अ लॉट। जल्दी ऑफिस पहुंचो क्योंकि बॉस नाराज हैं। रीच ऑफिस अर्ली एज बॉस इज एंग्री। ज्यादा मत खाओ,
डोंट ओवर ईट। अपने जूते निकाल लो। टेक ऑफ योर शूज। फालतू बात मत करो। डोंट टॉक नॉनसेंस। टेबल लगा लो। ले द टेबल। बड़ी बड़ी बातें मत करो। डोंट बीट अबाउट द बुश। सुई में धागा डाल दो। थ्रेड द नीडल। नंगे पैर मत चलो। डोंट वॉक बेयरफुटेड। किस्मत पर छोड़ दो। लीव इट टू फेट। किसी को दुख मत दो। डोंट हर्ट एनीवन। अपने जूते के फीते खोल दो। अनलेस योर शूज। अपने जूते के फीते लगा लो। लेस योर शूज। अपने नाखून काटो। पेयर योर नेल्स। अपनी हद से ज्यादा खर्च मत करो। डोंट स्पेंड बियॉन्ड योर लिमिट। माचिस जला लो। स्ट्राइक अ मैच। वहां बिल्कुल खड़े मत होना। डोंट स्टैंड देयर एट ऑल। अपना घर समझिए। फील एट होम हियर। नल बंद करो। टर्न ऑफ द टैप। कई बार स्टूडेंट्स इसको गलत तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। टैप की जगह टेप कह देते हैं। टेप वो होता है जिससे आपको चिपकाते हैं। यह है टैप। टैप मतलब नल। नल खोलो। टर्न ऑन द टैप। पहले उसे बोलने दो। लेट हिम स्पीक फर्स्ट। कंप्यूटर ऑफ कर दो। शट डाउन द कंप्यूटर। बाएं चलो। कीप टू द लेफ्ट। दाएं चलो। कीप टू द राइट। इस मामले को छोड़ दो। लीव दिस मैटर। मुझे 500 का चेंज दो। गिव मी चेंज ऑफ 500। अपनी अंग्रेजी सुधारो। इंप्रूव योर इंग्लिश। अपने तक रखो ये बात, किसी को भी मत बताना। कीप इट टू योर सेल्फ। डोंट टेल एनीवन। कभी कभी हमसे मिला करो। समटाइम्स मीट अस। इस शब्द को डिक्शनरी में ढूंढो। लुक अप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। ढूंढने के लिए आप लुकअप का भी यूज करते हैं, खासकर तब जब आप किसी न्यूज़पेपर में कुछ ढूंढे या किसी डिक्शनरी में ढूंढ रहे हैं, किसी बुक में या मैगजीन में कुछ ढूंढ रहे हैं, उसे आप लुकअप का यूज वहां पर कर सकते हैं। अपनी जुबान पर काबू रखो। माइंड योर लैंग्वेज। लाइट बंद मत करो। डोंट स्विच ऑफ द लाइट। मुझे सामान खोलने दो। लेट मी अनपैक द लगेज। मुझे सामान बांधने दो। लेट मी पैक द लगेज। कृपया बिस्तर लगा दो। मेक द बेड प्लीज। मुझे ये याद दिलाना। रिमाइंड मी ऑफ इट। अपने काम से काम रखो। माइंड योर ओन बिजनेस। उसे फोन करो। कॉल हर अप। मुझे उसे फोन करने दो। लेट मी कॉल हर। अपने मनमुटाव दूर करो। सिंक योर डिफरेंसेस। नींबू निचोड़ दो। स्क्वीज द लेमन। उसे मत छुओ। डोंट टच दैट। अपना ख्याल रखना।
टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। उसे पैसे दे दो। गिव हिम द मनी। कपड़े निचोड़ लो। रिंग द क्लोथ्स। मुझे सभी कपड़े निचोड़ने दो। लेट मी रिंग ऑल द क्लोथ्स। 8 बजे का अलार्म लगा दो। सेट द अलार्म एट 8। मुझे 9 बजे का अलार्म लगाने दो। लेट मी सेट द अलार्म एट 9 o'clock। अगर यहां पर आप केवल 9 भी कहते हैं तो यह अंडरस्टूड है कि जब अलार्म की बात हो रही है तो आप 9 o'clock की ही बात कर रहे हैं, तो आप 9 भी कह सकते हैं, 9 o'clock भी कह सकते हैं। मुझ पर भरोसा रखो। ट्रस्ट मी। संतरा छील लो। छीलने को आप कहते हैं पील ऑफ, और सेंटेंस आप बनाते हैं पील ऑफ द ऑरेंज। दिमाग से खेलो। प्ले वाइजली। मैं अपना समय काट रहा हूं। आई एम वाइलिंग अवे माई टाइम, या फिर आप कह सकते हैं आई एम पासिंग माई टाइम, या फिर आई एम डूइंग टाइम पास। मैं ये रोज रोज खाकर थक गया हूं। आई एम टायर्ड ऑफ ईटिंग इट डेली, या फिर आप कह सकते हैं आई एम फेड अप ऑफ ईटिंग इट डेली। मैं तुमसे पक गया हूं। आई एम टायर्ड ऑफ यू, या फिर आप कह सकते हैं आई एम फेड अप विद यू। वो इस समय कानपुर के आसपास होगा। He will be hereabouts कानपुर दिस टाइम। मुझे विश्वास है कि मैं सफल हो जाऊंगा। आई एम श्योर ऑफ सक्सेस, या फिर आप कह सकते हैं आई एम श्योर दैट आई विल गेट सक्सेस। ध्यान रखना तुम्हें वहां जाना है। कीप इन माइंड दैट यू हैव टू गो देयर। तुमने मेरी बहुत मदद की है। यू हैव बीन अ ग्रेट हेल्प टू मी, या फिर आप कह सकते हैं यू हैव हेल्प मी अ लॉट। तुम कितने साल के हो? हाउ ओल्ड आर यू, या फिर आप कह सकते हैं व्हाट इज योर एज। हम इस गिफ्ट की अहमियत को नहीं आंक सकते। वी कैन नॉट असेस द वैल्यू ऑफ दिस गिफ्ट। सचिन के अंदर क्रिकेट की एक अजीब सी ललक है, यानी क्रिकेट का बहुत ज्यादा शौक है। तो यहां पर हम इस सेंटेंस को बनाते हैं सचिन हैज अ रियल फ्लेयर फॉर क्रिकेट। वो बहुत दूर से आ रहा है। बहुत दूर से, दूर के लिए फार कहते हैं, और बहुत दूर के लिए वेरी फार आप कह सकते हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट वर्ड है यहां पर, आप इसे कहते हैं ही इज कमिंग फ्रॉम अफार। बहुत दूर के लिए अफार वर्ड का यूज किया जाता है। वो सारे दिन बहुत चुप चुप सा लगा, यानी बहुत उदासीन सा लगा, बड़ा चुप चुप सा। तो इसके लिए भी एक वर्ड है, आप कहते हैं ही सीम्ड वेरी अलूफ ऑल द टाइम। अलूफ जिसका मतलब होता है बहुत ही न्यूट्रल सा, बहुत ही चुप चुप सा। मुझे बच्चों का तुतलाना पसंद है। आई लाइक द लिस्पिंग ऑफ चिल्ड्रन। मैंने उम्मीद के मुताबिक काम नहीं किया। आई डिडंट वर्क अप टू द पार। यहां पर डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है डिडंट या डिंट, दोनों तरीके से इसे प्रोनाउंस किया जाता है। यही किताब तो मैं चाहता हूं। दिस इज द वेरी बुक आई वॉन्ट। वेरी का यूज यही या वही इस सेंस में किया जाता है। वो अपने भाई की मौत की वजह से सदमे में थी। She was in a shock due to her brother's death. मुझे ये पहेली सुलझानी है। I have to unravel this enigma. Enigma का मतलब होता है पहेली, कोई उलझन, और unravel का मतलब होता है उसे सुलझाना या सॉल्व करना। या आप इस सेंटेंस को इस तरह से भी कह सकते हैं I have to solve this puzzle. मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। I will always stand by you. Stand by का मतलब होता है साथ देना, उसके साथ खड़े रहना। या फिर इस सेंटेंस को आप कह सकते हैं I will always be there with you.
मैंने कदमों की आवाज सुनी थी। I had heard a footfall। कदमों की आवाज को आप कहते हैं footfall। मैं 18 साल का हो गया हूं। I have turned 18। वो 15 साल का हो गया है। He has turned 15। यहां पर 15 years old जरूरी नहीं है आप इस तरह से कहें, हालांकि अगर आप कहते हैं he has turned 15 years old तो सही है। तुम 80 साल के हो गए हो। You have turned 80। क्या तुमने हाल ही में उसे देखा है? Have you seen him lately? Lately या recently आप कह सकते हैं Have you seen him recently? फिलहाल तुम यहां इंतजार करो। For the time being you wait here। फिलहाल के लिए for the time being। फिलहाल मैं तुम्हें ये किताब दे रहा हूं। I am giving you this book for the time being। सुमित आसपास नहीं दिख रहा है। सुमित is not seen around। यहां पर आप सोचेंगे कि दिख रहा है, रही है, रहे हैं, ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, लेकिन अगर आप ध्यान दें यहां पर जो सब्जेक्ट है सुमित, वो कोई काम नहीं कर रहा है, उसके बारे में तो बताया गया है कि वो नहीं दिख रहा है। ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट का सेंटेंस है, और ऐसे सेंटेंसेस में मैंने आपको सिंपल सेंटेंसेस में बताया था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। क्रिया है यानी वर्ब, यहां पर है दिखना, और दिखने को या देखने को कहते हैं सी, तो सी की थर्ड फॉर्म। मम्मी आसपास नहीं दिख रही हैं। मॉम इज नॉट सीन अराउंड। वे आसपास नहीं दिख रहे हैं। दे आर नॉट सीन अराउंड। वो पढ़ने लगा और ऐसा दिखाया मानो वो काफी देर से पढ़ रहा हो, यानी उसने इस तरह का दिखावा किया कि वो काफी देर से पढ़ रहा हो। तो इस सेंटेंस को देखिए आप बनाते हैं, वो पढ़ने लगा के लिए आप कहते हैं he started studying and और made it look as if he had been studying for a long। तो यहां पर as if कंजंक्शन का यूज किया गया है मानो या जैसे कि के सेंस के लिए, जिसके बारे में कंजंक्शंस के वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है। चलो टहलते हैं। लेट्स स्ट्रॉल या आप कहते हैं लेट्स वॉक। ये किताबें मेरे किसी काम की नहीं। These books are of no use to me। भारत ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध लड़खड़ा रहा है। लड़खड़ाना, यहां पर आप कहते हैं इंडिया इज टॉटरिंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। टॉटर वर्ड बहुत कॉमनली यूज किया जाता है लड़खड़ाने के सेंस के लिए, जब दो टीम प्ले कर रही हैं और एक टीम थोड़ा वीक पोजीशन में है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? Will you do me a favor? कल्पना की शादी की शुभ तिथि 13 अप्रैल 2013 है, यानी कल्पना की शादी की जो डेट है वो 13 अप्रैल 2013 है। The auspicious date, auspicious का मतलब होता है शुभ। The auspicious date of Kalpana's marriage is 13th of April 2013। मैंने उसके साथ क्या गलत किया है? What wrong have I done to him? हमारे बीच बातचीत नहीं है। We are not in speaking terms। हमारे बीच एक दूसरे के यहाँ आना जाना नहीं है, यानी हम एक दूसरे के यहाँ नहीं आते जाते। तो इस बात को आप कहते हैं We are not in visiting terms। यानी बातचीत नहीं है तो speaking terms, और आना जाना नहीं है तो विजिटिंग टर्म्स। वहां जाना ठीक नहीं है। इट्स नॉट वर्थ वाइल गोइंग देयर। तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए। यू शुड कन्फेस योर फॉल्ट। सच कहूं तो मैं बहुत खुश हूं। टू बी ऑनेस्ट आई एम वेरी हैप्पी। वो बेहोश हो गया है। ही हैज बिकम अनकॉन्शियस। तुम्हारी शादी करीब आ रही है। योर मैरिज इज ड्रॉइंग नियर। लॉन्चिंग की तारीख करीब आ रही है। द लॉन्चिंग डेट इज ड्रॉइंग नियर।
मैंने अपनी शर्त रखी। आप इसे सिंपल इंग्लिश में आप कहते हैं आई पुट माई कंडीशन। या फिर यहां पर ले वर्ड का यूज भी किया जाता है, जैसा कि ले के वीडियो लेक्चर में डू यू नो मॉड्यूल प्लेलिस्ट में भी मैंने आपको बताया है। आई लेड माई कंडीशन, यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म, ले की सेकंड फॉर्म लेड का यूज आप करते हैं। आई लेड माई कंडीशन। मुझे पैसे की सख्त जरूरत है, इस बात को आप कहते हैं आई एम इन अ डायर नीड ऑफ मनी। डायर नीड यानी बहुत ज्यादा जरूरत। हमें दूसरों का अपमान नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट अबेस अदर्स। या फिर यहां पर जो वर्ड आप यूज कर सकते हैं डीबेस का भी यूज कर सकते हैं, वी शुड नॉट डीबेस अदर्स। या आप कह सकते हैं वी शुड नॉट डिफेम अदर्स। मैं तुम्हें देखने के लिए तड़प रहा था। तड़पना, बहुत ज्यादा डिजायर होना, इसे क्रेव कहते हैं। आप कह सकते हैं आई वॉज क्रेविंग टू सी यू। तुम्हारी जेब में वो उभरा हुआ क्या है? मान लीजिए आपकी जेब में कुछ है और उभरा उभरा सा लग रहा है, तो कोई आपसे पूछे कि तुम्हारी जेब में वो उभरा हुआ क्या है, तो इस बात को पूछने का तरीका है व्हाट्स दैट बल्ज इन योर पॉकेट। समुद्र में वो उभरा हुआ क्या है? व्हाट्स दैट बल्ज इन द सी। वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था। He was hovering between life and death. बाढ़ ने वहां तबाही मचा दी। The flood created havoc there. Havoc का मतलब होता है तबाही और flood का मतलब है बाढ़। उन्होंने वहां तबाही मचा दी। They created havoc there. पूरे दिन मैं व्यस्त था। Throughout the day I was busy. पूरी गर्मियों में मैंने एसी चलाया। Throughout the summers I used AC. आपको लगता होगा कि समर चूंकि एक ऐसा वर्ड है जिसका प्लूरल नहीं हो सकता, लेकिन इसी तरह से इसे बोला जाता है। ये बात पिछले वीडियो लेक्चर में जब मैंने 100 सेंटेंसेस आपको बताए थे, वहां पर भी इस तरह के सेंटेंसेस आए थे। प्लीज हिलना मत जब मैं आपकी फोटो खींचूं। प्लीज कीप स्टिल while I take your photograph. मुझे उसका स्नेहपूर्ण व्यवहार अच्छा लगा। I liked his cordial behavior. मुझे वो लोग पसंद नहीं जो एग्जाम से 1 महीने पहले रट लेते हैं। I don't like those guys who cram at the last month before exams. डॉक्टर ने उसे जिंदा रखने की बहुत कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर ट्राइड अ लॉट टू कीप हिम अलाइव बट ऑफ नो अवेल। या आप कह सकते हैं डॉक्टर ट्राइड अ लॉट टू कीप हिम अलाइव बट ऑफ नो यूज। तो नो अवेल या नो यूज आप यूज कर सकते हैं। दरवाजे को आधा खुला छोड़ दो। लीव द डोर अजार। आधा खुला या अधखुला के लिए आप वर्ड यूज करते हैं अजार। सब्जी बेचने वाला आपको लूट रहा है। द वेजिटेबल सेलर इज रिपिंग यू ऑफ। रिप ऑफ का मतलब होता है लूटना। मैंने उसे ऐसा करारा जवाब दिया कि वो ये दोबारा नहीं करेगा। I retorted him in such a way that he will not do it again. Retort यानी एक प्रत्युत्तर देना, करारा जवाब देना। तुम अलमारी में क्या टटोल रहे हो? इसे जब आप हिंदी में कहते हैं अलमारी, इसे इंग्लिश में कहा जाता है एलमिरा। तो आप कहते हैं व्हाट आर यू फॉर्मुलिंग इन एलमिरा। तुम उसके कान में क्या फुसफुसा रहे हो? व्हाट आर यू विस्परिंग इन हिज ईयर। हम उसकी हरकत पर नजर रखेंगे। We will keep a vigil on his activity. घाव से खून निकल रहा है। The blood is oozing from the wound. यहाँ पर ooze एक वर्ब है, एक क्रिया है जिसका मतलब होता है निकलना या चूना, जैसे नाव से पानी चू रहा हो। और यहाँ पर घाव के लिए आप यूज करते हैं wound. तुम खाली समय में क्या करते हो? What do you do in your leisure time? Leisure time, यहाँ पर leisure, ज का तीसरी कैटेगरी का ज यहाँ पर आता है leisure.
इसके बारे में ज, ज, इन तीनों प्रोनाउंसिएशन के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा। मैं कठपुतली नहीं हूं, आई एम नॉट अ पपेट। हमें इसके परिणामों के लिए तैयार रहना चाहिए। वी शुड बी रेडी फॉर इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। ये प्यार नहीं, आकर्षण है। दिस इज नॉट लव बट इन्फैचुएशन। तुम ये किताब हमेशा के लिए रख सकते हो। यू कैन कीप दिस बुक फॉर कीप्स। फॉर कीप्स, फॉर कीप्स का यूज किया जाता है हमेशा के लिए। वो बहुत गहरी नींद में है। He is having a sound sleep. कल रात मुझे बहुत गहरी नींद आई। I had a sound sleep last night. सुमित यहाँ है। सुमित इज हियर। सुमित यहीं पर है। देखिए इस सेंटेंस में क्या फर्क है। सुमित यहीं पर है, आपने इस बात को बिल्कुल कंफर्म किया, जोर देते हुए कहा। और ऐसे सेंटेंसेस में आप कहते हैं सुमित इज वेरी मच हियर। यहां पर वेरी मच का यूज बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। मम्मी घर पर हैं, मॉम इज एट होम। और इसी तरह से मम्मी घर पर ही हैं, मॉम इज वेरी मच एट होम। वो ठंड से कांप रहा था। ही वॉज शिवरिंग विथ कोल्ड। मैं किसी के पीछे भागना पसंद नहीं करता। आई डोंट लाइक टू रन आफ्टर एनीबडी। हमें अपने आप को चालाक नहीं समझना चाहिए। वी शुड नॉट थिंक आवरसेल्व्स टू बी क्लेवर। मैं कपड़े उतार रहा हूं। आई एम टेकिंग ऑफ द क्लोथ्स। मैंने जूते उतारे। आई टुक ऑफ द शूज। मैं कपड़े पहन रहा हूं। आई एम पुटिंग ऑन द क्लोथ्स। मैंने जूते पहने। आई पुट ऑन द शूज। उसने घाव पर मरहम लगाया। He put ointment on the wound. Ointment का मतलब होता है मरहम। मैंने चैन की सांस ली। I sighed of relief. हमारे रिश्ते में कोई दिक्कत नहीं है। There is no problem in our relation. दहेज प्रथा हमारे समाज के लिए एक अभिशाप है। Dowry system is a malediction for our society. आतंकवादी हमले सुरक्षा खामियों की वजह से होते हैं। टेररिस्ट अटैक्स अकर ड्यू टू द सिक्योरिटी लैप्स। मैं 6 महीने के बाद उसका चेहरा देख पाया। आई कुड सी हिज फेस आफ्टर अ लैप्स ऑफ 6 months. जो बुरी तरह असफलता को झेलता है वो कभी कभी अपनी किस्मत को दोष देता है। सेंटेंस बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा टफ लेवल पे जरूर है। यहाँ पर द वन का फॉर्मेशन यूज है। द वन हु फेसेस फियास्को समटाइम्स ब्लेम्स टू हिज लक। यहाँ पर जो के लिए द वन का यूज किया गया है और यहाँ पर फियास्को का मतलब होता है घोर असफलता, यानी बहुत बड़ा फेलियर। मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। ये कहावत है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब भी आपको कभी किसी को कहना हो कि मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा इस काम में, आप इस तरह से सेंटेंस का यूज कर सकते हैं। आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। वो भाषण दे रहा है। ही इज डिलीवरिंग अ लेक्चर। सूर्य अपनी जगह पर स्थिर है। द सन इज स्टिल एट इट्स प्लेस। वो क्लास में फर्स्ट आया। He stood first in the class. मैं क्लास में सेकंड आता हूं। I stand second in the class. डेफिनेट टेंस का पैसिव वॉइस सेंटेंस है। क्या आप इसको बना सकते हैं? इस सेंटेंस को बनाया जाएगा You are scolded. हमेशा याद रखिए कि पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, जिसे आप पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, हमें पीटा जा रहा था। ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है और आप इसे बनाते हैं We were being beaten.
मुझे एक किताब दी जाएगी। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस सेंटेंस, आई विल बी गिवन अ बुक। इस अवार्ड के लिए केवल एक आदमी चुना जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस सेंटेंस है, ओनली वन पर्सन इज चोजन फॉर दिस प्राइज। मुझे तुम्हारे बारे में बताया गया है, यानी मुझे तुम्हारे बारे में बताया जा चुका है। देखिए ये सेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस सेंटेंस है, आई हैव बीन टोल्ड अबाउट यू। भारत को शांति प्रिय देश के रूप में जाना जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस सेंटेंस, इंडिया इज नोन एज अ पीसफुल नेशन। क्या उसे भेजा गया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, वॉज ही सेंट? उनके साथ वहां बुरा बर्ताव किया गया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस सेंटेंस, दे वर ट्रीटेड बैडली देयर। उसे एक महान योद्धा के रूप में जाना जाता था। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस सेंटेंस, he was known as a great warrior. ये लिखा जा चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस सेंटेंस, it has been written.